या बातमीचे प्रायोजक आहेत अरमान अत्तर अँड परफ्युम्स, मक्का मस्जिद समोर, ताज कॉम्प्लेक्स बेसमेंट, बिजापूर बेस, सोलापूर. सोलापूर शहर उत्तर विधानसभा मतदारसंघातील महाविकास आघाडीचे उमेदवार महेश कोटे यांच्या प्रचारार्थ मित्रनगर दहिटणे येथील डायमंड फंक्शन हॉल येथे मुस्लिम अल्पसंख्याक मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी महेश कोटे यांची विशेष उपस्थिती होती. यावेळी बोलताना महेश कोटे म्हणाले, या भागातील नागरिकांना 20 वर्षात खुंटलेल्या विकासाला गती देण्यासाठी, जातीपातीचं राजकारण संपवण्यासाठी, पोलीस स्टेशनमध्ये हिंदू मुस्लिम सातत्याने जात आहेत ते कुठेतरी थांबवण्यासाठी निवडणुकीत मला आमदार म्हणून पाठवून द्या, भरघोस मताधिक्याने विजयी करा असे आवाहन महेश कोटे यांनी केले. यावेळी मुस्लिम समाजातील मान्यवर, काँग्रेस पक्षाचे माजी नगरसेवक, प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. येणाऱ्या निवडणुकीत विजय हा तुतारीचाच होणार आहे. जो स्वतःला मालक म्हणतो तो मालक मतांचा जोगवा मागण्यासाठी रस्त्यावर आला आहे, अशी प्रतिक्रिया महेश कोटे यांनी मीडियाशी बोलताना दिली आहे. लेकिन लड़का डॉक्टर रहने के बावजूद भी वो यहाँ पे अपने लिए कुछ भी नहीं किया है. बहुत से और वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे यानी परिवहन मंत्री थे. आज सिटी बस की हालत क्या है? मेरे ख्याल से आज भी सिटी बस तुम्हारे खिड़की को तो आती ही नहीं. और एसटी स्टैंड अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा तालुका का एसटी स्टैंड हमारे सोलापुर से अच्छा है. इतना गंदा एसटी स्टैंड अपना सोलापुर का, नाक को दस्ती लगा के ही जाना पड़ता है, ऐसी अवस्था उस एसटी स्टैंड की है. आप मोड़ को जाओ, एक छोटा तालुका है, पंढरपुर को जाओ, मेरे ख्याल से अपने से कितने तो और उसका अच्छा वहाँ पे वो एसटी स्टैंड बना हुआ है. बारामती के तो बराबर ये नहीं कर सकते. बारामती में जाएंगे तो कम से कम अपने एयरपोर्ट में गए कि ऐसा लगता है. और अगर ये सब प्रॉब्लम हम देखेंगे तो जिनको हम 20 साल में संधि दे के भी उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया है. अभी कुछ लोगों को फंसाने की और भी कोशिश चालू है. मैंने सुना कि कुछ लोगों को उन्होंने ठहरने के लिए पैसे दिए, मुस्लिम वोट डिवाइड होने के लिए. मैंने सुना कि कुछ लोगों को वोटिंग को मत जाओ, पैसे लो, इंक लगाओ. एक दिन पहले भी इससे उनकी कोशिश रहेगी. 20 तारीख को वोटिंग है तो 19 तारीख को ही कुछ लोगों को सही लगाने का प्लानिंग उनका है. और ऐसे अलग अलग है. तो यह सब करने की ज़रूरत क्या पड़ी? अगर आपने हमारे लिए काम किया होता तो हम दिल से उसको करते थे. अभी मैंने देखा कि मुंबई में मैं गया था. अभी तो ठीक है, हमारी आघाड़ी हो गई, शिवसेना हमारे साथ है, लेकिन बहुत से मुस्लिम भाइयों के मुंह से मैंने सुना कि नहीं, कुछ नहीं. उद्धव ठाकरे साहब जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कोविड में हमारे लोगों के लिए बहुत कुछ किया. क्या आपने भी सुना है कि नहीं? सुना. तो मैं लातूर गया, वहाँ पे भी लोगों ने मुझे वही कहा. यानी कि जब आदमी भले वो कौन से भी पार्टी का हो, जो अपने मुसीबत के लिए के टाइम पे आता है वो हम नहीं भूलते. तो हम उसकी जानिब रखते हुए हम उनके टाइम पे भी हम कोशिश करते हैं. अभी तो महाविकास वो बोलते हैं कि महाविकास आघाड़ी के लिए मुस्लिम समाज शिवसेना को वोटिंग कर रहा है. मैं भी शिवसेना में था. उसके पहले शिवसेना में मेरे नज़दीक के भी लोग नहीं आते. और वोटिंग मुझे नगर सेवक के टाइम पे उस समय नहीं मिला, क्योंकि उस समय उन लोगों को लगता था कि मैं जातिवादी पार्टी में गया. कलेक्टर ऑफिस में भी नहीं गए. बोले तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने चुन के दिया, ये हमारा नसीब ही बोलना पड़ेगा कि हमारे को कुछ क्या हो गया, ये उसकी वजह से ऐसे आदमी को हम चुन के दिए. आज उनका लड़का 5 साल से तुम्हारे यहाँ पे केदार जानता है या हम सब लोग उस समय के लोग जानते हैं. ये जो बड़े रास्ते जो हो गए वो हमने मंजूर किए थे उस समय. 2012 नाम का एक कमिश्नर आया, उन्होंने रुकाया, इसलिए उसको काम डिले हो गया. और डिले होने की वजह से केदार को लगा था कि मैं फास्ट ड्रेनेज भी करूँगा और रास्ते भी करूँगा, लेकिन उसमें फंस गया केदार. स्टेप बाय स्टेप नहीं गए. फंसने की वजह से ड्रेनेज खोल के रखे सब खड्डे और रास्ते नहीं हो गए. तो लोगों ने गुस्सा किस पे निकाला? केदार पे. फिर रास्ते सब छोड़ के रखे और हमारे को ये नहीं हो रहा है.
तो इलेक्शन इसी समय में लग गई और आप लोगों ने पूरा गुस्सा के दर पे निकाला। उसका परिणाम ये हो गया कि उनको काम करने वाले लोगों को अपने घर में बिठाया। ये आपकी गलती ठीक है नहीं ना, ये गलती अभी सुधारना जरूरी है। मेरे को तो आप वोटिंग दो ही दो, लेकिन इसके आगे भी महापालिका में वापस किताब देता आपका इसके जरिए से यहाँ के अपने प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकेंगे। हम आपको वादा करते हैं कि हम चुन के आने के बाद हम कभी भी किसी गलत लोगों का बाजू लेके हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे। हम जो सही है उसको सही बोलने की हिम्मत रखेंगे, वो सही है उसको पीछे मदद करने की काम हम करेंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे कि बाबा मैं हिंदू हूँ इसलिए मुस्लिम को तकलीफ दो या मुस्लिम को कुछ विषय सामने आया तो उसको जानबूझ के दुर्लक्ष्य करो। ऐसे हमारे हाथ से कभी होगा नहीं, हुआ नहीं और हुआ का भी। मैं भले शिवसेना में भी गया था, 1.5 साल में मेरे को बोलो कभी भी शिवसेना का जिला प्रमुख बोल के एक तो एचएम की केस उस समय हो गई क्या? एक तो एक एचएम की केस बताओ कि मेरे वजह से शिवसेना के टाइम पे कुछ भड़काऊ में बात करके अपने हिंदू और मुस्लिम में अंतर आए, ऐसा कुछ बर्ताव मैंने किया है, ऐसा एक केस दिखाई मेरा आचरण छोड़ दूँगा। तो आगे भी यही वादा करूँगा कि इसके आगे भी हमारा काम ऐसे रहेगा कि ये बातों को रखते हुए हमारे लोगों का फाइनेंस हाथ में पैसा बढ़ेगा, हमारी इनकम कैसी बढ़ेगी, हमारे लोग इससे अच्छा एजुकेशन कैसा लेंगे, हमारे लोग इससे अच्छा जो आज है हुद्दे पे उससे अच्छे बड़े हुद्दे पे कैसे जाएंगे, इसका सपना हम देखने वाले लोग हैं और वो पूरा करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह इसमें हमारे को कामयाबी मिलेगी। उनसे भी कानून में ऐसा नहीं है कि अगर जिसने गलती की है, समझो लड़के ने गलती की है तो पिताजी को सजा दो, ऐसे कौन से कानून में है क्या? जब पिताजी ने किया तो लड़के को सजा दो, ऐसा है क्या? तो चाचा भतीजे ने किया तो चाचा को आप सजा दोगे क्या? नहीं दोगे ना। तो यही समझा के वो लोगों को बोलो जो ये मसला वापस सब लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको बोलो चाचा ने कुछ नहीं किया, तो चाचा को क्यों सजा दे? जो किया है उसको सजा मिलना चाहिए। तो इसका ध्यान आप रखते हुए ऐसे लोगों को आप आंसर महेश कोटे की जरूरत नहीं, आप ही महेश कोटे बोल के उनको आंसर देंगे। ऐसी फिर से मुबारकबाद देते हुए सभी लोगों को साथ दूंगा, सभी लोगों के साथ लेके जाऊंगा। हर एक के लिए कुछ ना कुछ करने का मेरा जो प्लानिंग है, आज तक जो सपना में कुछ देखते हैं, वो IT पार्क का हो या हमारे लड़के ज़्यादा सीख के बड़े हुद्दे में जाए, ये जो सपना मैंने देखा है वो पूरे करने के लिए आपकी साथ की ज़रूरत है। आप आज तक विधानसभा में नहीं भेजा है, 3-4 मेरे को डिफीट में हो गया हूँ। एक बार आप मुझे संधि दे के देखो, जिसको 4 टर्म आपने संधि दी, 20 साल दिया है, लेकिन अगर आप मेरे को एक बार दे के देखो कि मैं भी उनसे जैसा नहीं करने वाला, ऐसा समझ के दो, लेकिन एक बार मुझे दो, इतनी बड़ी और आप सब लोगों को मैं फिर से मुबारकबाद देते हुए मेरे 2 लफ्ज खत्म करता हूँ। तुम्हाला उत्तरमधून मोठं चॅलेंज असं निवडणुकीमध्ये तुमच्या माध्यमातून होत आहे, कशा प्रकारे तुम्ही या चॅलेंजला स्वीकारू शकता? कसलं चॅलेंज? विजयकुमार देशमुख यांचा बालेकिल्ला, भाजपचा बालेकिल्ला म्हणून मागील 20 वर्षापासून हे सज्ज आहे। या बालेकिल्ल्याला तुतारीच्या माध्यमातून कशा प्रकारे तुम्ही तडा देऊ शकता? आपण सगळ्यांना माहिती आहे कुठलं बालेकिल्ला वगैरे काय नाही आहे। मुस्लिम समाज असेल, दलित समाज असेल, हे काँग्रेसपासून लांब गेला होता, त्याचाच फायदा त्यांना मिळत होता, म्हणून त्यांचं लीड वाढत होतं। मी सुद्धा गेल्या शिवसेनेचा जिल्हा प्रमुख म्हणून त्यांना मदत केलेली आहे। त्यांच्या यशामध्ये माझा सुद्धा सिंहाचा वाटा आहे, पण आता मीच तिथे उभारलेला असल्यामुळं त्यांच्या पायाखालची वाळू वसरलेली आहे आणि त्यामुळं जे मालक कधी दिसत नव्हते आज रस्त्याने जोगवा मताचा जोगवा मागताना आपल्या सगळ्याला पाहायला मिळते। ह्याच्यावरून लक्षात येते की त्यांचा पराभव हे त्यांना चांगला माहिती आहे आणि त्यामुळे ते घाबरलेल्या अवस्थेत काही बडबडत सुटलेले आहेत, हे आपल्याला सगळ्यांना पाहायला मिळते।
विजयकुमार देशमुख यांच्या समर्थकांमधून एक चर्चा आहे की महेश कोटे यंदा यांचा डिपॉझिट जप्त होईल अशी प्रतिक्रिया त्याच्या समर्थकांमधून येत आहे. डिपॉझिट जप्त होणार कोणाचा? कुणाची जी डिपॉझिट जप्त होईल ते लोकांच्या हातात आहे. लोक 20 तारखेला मतदान करून 23 तारखेला दाखवतील की कुणाचं डिपॉझिट जप्त होणार आहे. त्यांना जे गर्व आहे की मी गेल्या 76,000चा लीडनी निवडून आलो, त्याचं गर्वहरण लोकसभेमध्ये 35,000वर आलंय. आता उरलेले 35,000 क्रॉस करून अजून 35,000 पेक्षा जास्त लीडनी मी निश्चित निवडून येणार. पेट्रोल दरवाढीला कंटाळलात? पेट्रोल भरून खिसा खाली होतोय? अवरेज देखील मिळत नाही? तर चिंता सोडा. आजच आपल्या 4 चाकी वाहनांना सीएनजी किट बसवा व पैशाची भरघोस बचत करा आणि मायलेज देखील वाढवा, तेही कमीत कमी खर्चात आपल्याच शहरात. मान्यताप्राप्त नामवंत मिझो कंपनीचे सीएनजी एलपीजी किट BS6 बसवून मिळेल. तसेच सीएनजी एलपीजी टँक टेस्टिंग करून मिळेल. तुमचा विश्वासच आमचा ध्यास. आमचा पत्ता MK अप्सरा गॅरेज, अक्कलकोट रोड, लक्ष्मी मंदिर शेजारी, सोलापूर. कॉन्टॅक्ट 7385800875 9359828428.